मस्जिद में मुस्लिम युवक ने फेंका था मांस का टुकड़ा, बेवजह कर रहे थे हिंदुओं को बदनाम। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा। जी हां, आगरा के शाही जामा मस्जिद में 10 अप्रैल को सुअर का कटा हुआ सिर यानी मांस का एक टुकड़ा फेंका गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं पर आरोप लगाने लगे कि शाही जामा मस्जिद में मांस का टुकड़ा हिंदुओं ने फेंका होगा। लेकिन जब जांच हुई तो इसे लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और आरोपी कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम युवक ही निकला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। नजरुद्दीन, इस नाम को याद रखिएगा। ये वही शख्स है जिसने अपने ही समुदाय के अपने ही लोगों की अपने ही कारनामे से भावना आहत की है और ये साबित कर दिया कि ऐसा घिनौना काम एक छोटी मानसिकता वाला कट्टरपंथी ही कर सकता है। और अब जब इस मामले को लेकर डिटेल जानकारी आई है तो सभी सोशल मीडिया गिद्ध अदृश्य हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हिंदुओं को बदनाम करने की एक चाल को योगी की पुलिस ने नाकामयाब कर दिया। आगरा शाही जामा मस्जिद पर बड़ा खुलासा। मुस्लिम युवक ने मस्जिद में फेंका था मांस का टुकड़ा। आरोपी नजरुद्दीन की बात से पुलिस भी हैरान। हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश। आगरा की जामा मस्जिद में मांस का टुकड़ा रखे जाने के बाद से आगरा समेत पूरे प्रदेश में सनसनी मची हुई थी। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी को फौरन गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान नजरुद्दीन के रूप में हुई। जी हां, नजरुद्दीन एक मुसलमान, एक मुस्लिम युवक। जब मस्जिद में मांस फेंका गया तो मुस्लिम समाज को लगा कि किसी हिंदू ने यह काम किया होगा ताकि शहर का माहौल खराब हो सके। लेकिन आपको बता दें कि यह घिनौना काम किसी हिंदू का नहीं बल्कि एक मुस्लिम युवक का ही है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और जो आरोपी ने कहा उसे सुनकर खुद मुस्लिम समुदाय भी हैरान है। बता दें कि आरोपी नजरुद्दीन आगरा के ढोलीखार थाना मंटोला का रहने वाला है। इसके पिता का नाम सलाउद्दीन है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। 10 अप्रैल को घटना से मची थी सनसनी। आगरा पुलिस की जांच में सामने आया कि नजरुद्दीन एक थैले में जानवर के मांस का टुकड़ा लेकर आया और उसे जामा मस्जिद के कोने में फेंक कर चला गया। नजरुद्दीन ने गुरुवार की दोपहर यानी 10 अप्रैल को इस घटना को अंजाम दिया था। शुक्रवार सुबह जब लोग मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने आए तब मांस के टुकड़े को देखकर नमाजी हैरान हो गए। वहां लोगों को एक थैली में मांस का टुकड़ा नजर आया और उस थैली के आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी। पहले से ही थैली से खून निकलता हुआ दिख रहा था। मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए। मांस का टुकड़ा देख लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तत्काल मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई और महज 5 घंटे में पुलिस ने नजरुद्दीन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जुम्मे की नमाज के बाद हुआ था हंगामा। आगरा की जामा मस्जिद में मीट का थैला रखे जाने के मामले में जुम्मे की नमाज के बाद जमकर हंगामा हुआ। नमाजियों ने नमाज पढ़ने के बाद से मस्जिद से निकलकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मस्जिद में मीट का थैला रखने के मामले में आरोपी को फांसी देने की बात कर रहे थे। इसे लेकर वो जमकर नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी देखकर पुलिस ने तुरंत लाउडस्पीकर से ऐलान किया कि नारेबाजी करने वालों को चिन्हित किया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी, इसलिए आप हंगामा बंद करें, किसी तरह का बवाल नहीं होना चाहिए। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हंगामा करने वालों को वहां से खदेड़ दिया। एहतियात के तौर पर भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने सदर भट्टी मंटोला में पैदल मार्च किया। इलाके में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती हुई। घटना के कारणों को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहले इस मामले को एक वर्ग में काफी गुस्सा भड़क रहा था। हालांकि पुलिस के सक्रिय होने के बाद लोग शांत हुए। अब सच्चाई सामने आने के बाद लोग सौहार्द भंग किए जाने की साजिश के तौर पर मामले को देख रहे हैं। थाना मंटोला बिजली घर के पास आगरा शाही जामा मस्जिद बनी हुई है और यहीं पर आरोपी नजरुद्दीन का घर भी है। सीसीटीवी से हुआ मामले का खुलासा। इस मामले में आगरा के डीसीपी सिटी ने बताया कि जामा मस्जिद और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें एक युवक एक थैला लेकर मस्जिद के भीतर जाता हुआ दिख रहा है। युवक के थैले में मांस का टुकड़ा था। वो स्कूटी से मस्जिद में आया। उसने बाहर बनी एक दुकान से रुमाल और चश्मा खरीदा।
और अपने मुंह पर रुमाल बांधकर मस्जिद में घुस गया, जिसके बाद युवक थैले समेत मांस के टुकड़े को अंदर फेंक कर चला गया। सीसीटीवी से उसकी पहचान हो गई है। सीसीटीवी में साफ देखा गया कि नजरुद्दीन अपने हाथ में थैला लेकर मस्जिद के पीछे वाला गेट पर पहुंचता है, मगर वो गेट बंद था। इसके बाद वो आगे वाले गेट पर आया और मस्जिद में दाखिल हो गया। डीसीपी सिटी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए 100 लोगों की एक टीम बनाई गई थी और इसका नतीजा 5 घंटे में निकल गया। महज 5 घंटे में आगरा पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। वहीं आरोपी नजरुद्दीन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसके पिता और भाइयों ने घर के मकान में उसे हिस्सा नहीं दिया, इसलिए वो उन्हें फंसाना चाहता था और इसी कारण उसने बैग में सुअर के सिर को मस्जिद में जाकर रख दिया और अपने पिता सलाउद्दीन का पैन कार्ड भी वहां रख दिया। जानकारी के मुताबिक नजरुद्दीन के आगरा में 2 मकान हैं, एक मकान ढोलीखार में तो दूसरा शाहगंज में है। उसके पिता चप्पल बनाने का कारखाना चलाते हैं। नजरुद्दीन करीब 32 साल का है। उसके 4 भाई भी हैं, वो भी शाहगंज में पानी का प्लांट चलाता है। हालांकि मानसिक तौर पर कुछ लोग इसे सनकी बता रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि आरोपी गुमराह कर रहा है। पुलिस को सच उजागर करना चाहिए। मस्जिद में मांस का टुकड़ा रखने के पीछे उसका मकसद शहर की शांति बिगाड़ने का था। आपको बता दें कि आगरा के इस शाही जामा मस्जिद को लेकर पहले से ही हंगामा जारी है। जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को लेकर 2 गुटों में विवाद और तकरार चल रही है। पुलिस इस एंगल पर भी छानबीन और आरोपी से पूछताछ कर रही है, मगर अभी तक की पूछताछ में आरोपी ने इस बारे में कुछ नहीं बोला है। उसकी एक ही रट है कि वो अपने पिता और भाइयों से परेशान है। वो अपने पिता और भाइयों को फंसाना चाहता था क्योंकि उन्होंने पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। पिता का जूते का कारोबार है, भाइयों के पास कपड़े की दुकान है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, यह आरोपी नजरुद्दीन का कहना है। खर्चे के लिए पिता से रुपया मांगता हूं, मगर वो देते नहीं है। पुलिस इस बात से भी खुलकर इनकार नहीं कर रही है कि आरोपी पूरी तरह सच ही बोल रहा है। हालांकि आगे की जांच में यह तय हो पाएगा कि आरोपी की यह बात पूरी तरह सच है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, इसी आरोपी ने मस्जिद में मांस का टुकड़ा रखा। हिंदुओं पर बेवजह शक मत करो। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया के जरिए इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को करारा झटका लगा है। क्योंकि ऐसे लोग पूरे दिन 24 घंटे सिर्फ इसी फिराक में रहते हैं कि किसी तरह हिंदुओं को बदनाम किया जाए और 2 गुटों के बीच माहौल खराब हो जाए। लेकिन इसके नापाक मंसूबे इस बार भी फेल हो गए, क्योंकि यूपी में तो योगी की पुलिस है। प्रशासन को पता है कि कार्रवाई कैसे करनी है, इसलिए तो केवल 5 घंटे में ही आरोपी को दबोच लिया गया। आप अक्सर ऐसी कहानी सुनते होंगे कि हिंदुओं के मंदिरों में मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया, और ऐसे मामले में आरोपी किस समुदाय का होता है ये जग जाहिर है। प्रदेश भर में संभल जामा मस्जिद को लेकर पहले से ही तनाव है। इसी बीच नजरुद्दीन के इस घिनौने हरकत ने आगरा शाही जामा मस्जिद पर भी लोगों को फोकस करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि मस्जिद पर विवाद तो पहले से चल रहा है, जबकि आगरा में आजकल सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित बयान से भी माहौल तनावपूर्ण है। ऐसे में घटना न सिर्फ समाज में शांति और सद्भाव को बिगाड़ता है, बल्कि लोगों के बीच नफरत की खाई को भी गहरी कर देता है, जिसकी झलक सोशल मीडिया तक देखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कोई नई कहानी निकलकर सामने आती है, क्योंकि कुछ लोग नजरुद्दीन को मानसिक रूप से ठीक नहीं बता रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मस्जिद में मांस का टुकड़ा इसी आरोपी नजरुद्दीन ने रखा, ना ही किसी हिंदू समुदाय के व्यक्ति ने, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में मुस्लिम समुदाय में नाराजगी थी और लोग इस पर कड़ी एक्शन की मांग कर रहे थे। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको हर एक खबर, सही जानकारी और सही फैक्ट के आधार पर बताते हैं। नमस्कार।